Welcome everyone. Welcome to SST College of Arts and Commerce. We all welcome to SST Edupedia, a place where you will find all the videos and videos related to your subjects and standard. So today we will be continuing with our next chapter of 12th Science Paper 2 and as well as 12th Commerce Paper 2. The chapter number in the both of the papers is chapter number 7 and the chapter name is Probability Distribution. कॉमर्स में ये चैप्टर्स में और भी बायनोमियल भी है, सब कुछ है जो साइंस में अलग है. बायनोमियल का ऑलरेडी वीडियो हम लोगों ने डाल चुके हैं. द कंटेंट इज ऑलमोस्ट द सेम. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए पहला हमें एक रैंडम वेरिएबल समझना पड़ेगा. तो व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम वेरिएबल? तो रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली द वेरिएबल, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो आप लोगों का एक जो भी चीज है वो वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू रोल अ डाइस, तो इन दैट डाइस बेसिकली जो डाइस के वैल्यूज आ सकते हैं उसको हम लोग रैंडम वेरिएबल बोला जाता है, यानी एक्स बोला जाता है. तो यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग हमारे फर्स्ट सम को देखते हैं. द क्वेश्चन 1 इज लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट हैज बीन इंक्वायर्ड. तो यहाँ पे एक्स क्या डिनोट करता है? तो व्हेन यू आर टॉसिंग ऑफ अ कॉइन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हेड एज वेल एज अ टेल. तो यू आर टॉसिंग अ कॉइन 6 टाइम्स एंड एक्स इज नथिंग बट द डिफरेंस. X is nothing but the difference between the number of heads and the number of the tails. तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू चेक करोगे तो अगर आप कोई भी कॉइन को उड़ाते हो तो आई कंसीडरिंग कि एक भी हेड नहीं आया यानी 0 नंबर ऑफ हेड, तो ऑब्वियसली बात है अगर एक भी हेड नहीं आया तो 6 टेल आएगा. तो डिफरेंस इज -6. आफ्टर दैट आई एम अज्यूमिंग कि देयर इज 1 हेड, तो ऑटोमेटिकली टेल्स हो जाएंगे 5. तो 1 - 5 इट इज नथिंग बट -4. आफ्टर दैट 2 अगर हेड्स आ जाते हैं तो टेल्स ऑटोमेटिक हो जाएंगे 4 एंड द डिफरेंस इज 2 - 4 दैट इज -2. आफ्टर दैट इफ यू आर गेटिंग 3 हेड्स तो ऑब्वियसली टेल्स हो जाएंगे 3 एंड द डिफरेंस इज 3 - 3 दैट इज 0. सेम वे मुझे नेक्स्ट डिफरेंस आएगा 2, 4 एंड 6. सो द वैल्यूज ऑफ द लास्ट कॉलम आर नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ एक्स. तो वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी -6, -4, -2, 0, 2, 4 एंड 6. ओके, अंडरस्टूड. आफ्टर दैट ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इसका रैंडम वेरिएबल के बाद हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली मींस कि आप जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यानी उसके हर एक केसेस को आप लोग अलग से लिस्ट कर रहे हो और उसकी प्रोबेबिलिटीज बता रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो उसके अलग अलग केसेस हो सकते हैं जो डाइस में नंबर्स आते हैं. तो डाइस में नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हर एक की प्रोबेबिलिटीज को अगर आप नीचे लिस्ट कर दोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिल जाएगी. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए मेन 3 बातें होती हैं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए मेन 3 बातें होती है कि पहला सारे p ऑफ x शुड बी पॉजिटिव. सेकंड वन, ऑल ऑफ देम शुड बी बिटवीन 0 and 1, नॉट ग्रेटर देन 1 एंड नॉट लेस देन 0. And lastly, the summation p of x, that is addition of your probability, should be always equals to 1 because you have already distributed all the cases in that. तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे p ऑफ अ रैंडम वेरिएबल शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. 2 कंडीशन कि 0 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए और समेशन p ऑफ x का 1 आना चाहिए ऐसा. तो अगर आप देखोगे तो p ऑफ x का वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में है. पहला वैल्यू 0.4, इट इज बिटवीन 0 and 1. आफ्टर दैट नेक्स्ट वैल्यू 0.4, अगेन इट इज बिटवीन 0 and 1. नेक्स्ट वैल्यू 0.2, अगेन इट इज बिटवीन 0 and 1. आफ्टर दैट नेक्स्ट अगर आप समेशन ऑफ p ऑफ x करते हो यानी p ऑफ x को आप अगर ऐड करते हो तो 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, तो अगर आंसर कितना आ जाएगा 1. तो देयरफॉर p ऑफ x कैन बी रिगार्डेड एज PMF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. p ऑफ x एक रैंडम वेरिएबल बन सकता है. ओके, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो रैंडम वेरिएबल नहीं होता है. एनी इश्यू? आफ्टर दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अभी इसके बाद PDF हम लोग चेक कर लेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हो. तो बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन. मतलब अगर मैं 3 कॉइन को उड़ाऊंगा तो मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगी. तो इसके लिए आपको पहला जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में सैंपल स्पेस बनाया था वैसे ही यहाँ पे भी एक सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है. आपने 10th और 11th में सैंपल स्पेस बनाना सीखा था प्रोबेबिलिटीज में. तो यहाँ पे भी सैंपल स्पेस कैसे बनेगा. तो 3 उड़ा रहे हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स कैन बी HH. आफ्टर दैट 1 हेड वुड बी लॉस्ट तो HHT या HTH या THH. आफ्टर दैट 2 टेल्स. तो उस हिसाब से हम लोगों ने टोटल सैंपल बनाया. द काउंट कैन बी 2:n करके आप कर सकते हो. इन द केस ऑफ योर कॉइन्स जो टोटल सैंपल स्पेस बनता है वो 2:n के हिसाब से बनता है, वेयर n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ द टॉसेस ऑफ द कॉइन.
जैसे यहाँ पे हम लोग ने 3 कॉइन्स को टॉस किया तो 2�3 यानी 8, तो अगर आप सैंपल स्पेस देखोगे तो 8 का बनता है। हमारे x के वैल्यूज क्या होंगे, तो x का वैल्यूज चालू होता है मिनिमम से मैक्सिमम, तो इट कैन बी कि 0 हेड्स आ सकता है या मैक्सिमम 3 हेड्स आ सकता है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ 0 वाले के लिए तो एक ही केस होता है ट्रिपल एच। फिर अगर आप 1 हेड वाला देखोगे तो वहां पे 3 केसेस आता है, तो एच सॉरी 1 टेल देखोगे तो 3 केस आता है टी 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 एच एस, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 आंसर इज 3/8। सिमिलरली अगेन इट इज 3/8 फॉर 2 हेड्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट 3 के लिए अगर आपको याद होगा तो एक ही केस आता है दैट इज 1/8। तो बेसिकली 0 1 2 3 4 के लिए 1/8 3/8 3/8 एंड 1/8। तो द टेबल बिलो दैट इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और अगर इसके आप p ऑफ x को ऐड कर दोगे तो आपको दिखेगा सबका वैल्यू ऐड करके आंसर आता है 1। फॉर एग्जांपल 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 आप करेंगे तो ऊपर 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8, 8 डिवाइड बाई 8 आंसर इज 1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक, यू शुड मेक श्योर कि आप ये कर रहे हो ताकि आपका जो आंसर आपको आया है वो आपको 100% समझ में आ जाए कि दैट इज इट इज अ करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट वापस हम लोग करते हैं, यहाँ पे बोल दिया गया है कि a random variable has the following probability distribution. Here you haven't to find a probability distribution, you haven't to prove that it is a probability mass function, you have been given कि the following table is a probability distribution। ये टेबल देखेंगे तो आपको x की वैल्यू दिखेगी 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड p ऑफ x की वैल्यू दिखेगी आपको 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k, ये आपको वैल्यूज दिखेंगे। आफ्टर दैट इन दिस वैल्यूज आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है k p ऑफ x लेस देन 3 p ऑफ x लेस देन 4। तो पहला k फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायर अ फॉर्मूला। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इज दैट थिंग जहाँ पे इक्वल्स टू होता है, एक वैल्यू होती है सामने, उसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ी थी दैट इज समेशन p ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो यूजिंग दैट फॉर्मूला हम लोग हमारा आंसर निकालेंगे कि समेशन p ऑफ x कितना होता है 1। समेशन p ऑफ x मींस एडिशन ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो पहला आता है 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1। तो उस हिसाब से आप ऐड करोगे तो भाई साहब पहले k स्क्वायर वाले आपस में ऐड होंगे तो 7k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर दैट इज 10k स्क्वायर। फिर k वाले आपस में 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 1 9 9k। आफ्टर दैट प्लस 1 ये साइड आएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 10k स्क्वायर 9k यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है तो 10 इंटू 1 इज 10। तो 10 के फैक्टर आप सबको मालूम है दैट इज 10 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट 10k k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन निकलेगा अगेन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल ब्रैकेट बन जाएगा k प्लस 1 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट बन जाएगा 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 यानी 10k इक्वल्स टू 1 यानी k इक्वल्स टू 1/10। आफ्टर दैट नेक्स्ट k का आपका फर्स्ट अननोन मिल गया k इक्वल्स टू 1/10। फिर आपको निकालना है p ऑफ x लेस देन 3। तो जब आप p ऑफ x लेस देन 3 निकाल रहे हो तो कितना वैल्यू आ जाएगा, p ऑफ x लेस देन 3 अगर आप निकालते हो तो कितना वैल्यू आ जाएगा 0 1 एंड 2। तो 0 1 2 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहला वैल्यू आएगा 0 फिर k फिर 2k टोटल हो जाएगा 3k यानी 3 इंटू 1/10 यानी से आंसर हो गया 3/10। आफ्टर दैट नेक्स्ट वैल्यू आएगा 0 लेस देन x लेस देन 3। तो 0 से लेके 3 के बीच में कौन से नंबर होते हैं, तो सिर्फ दो ही नंबर होते हैं 1 और 2। तो आप ऐड करोगे तो k प्लस 2k इक्वल्स टू अगेन 3k। तो 3 इंटू k का वैल्यू हमें पहले ही मिल चुका था दैट इज 1/10। ओके, एनी इश्यू? होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का 7.1 क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड, ये नया टॉपिक आ गया यहाँ पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x वेयर x इज द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ डाई। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस ऑफ x क्या होता है वो समझिए भाई साहब। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू e ऑफ x का फॉर्मूला होता है समेशन x इंटू p ऑफ x। मतलब आप x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करोगे और उसका ऐड करोगे, जो आंसर आएगा दैट इज योर एक्सपेक्टेशन। वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे e ऑफ x आप ऑलरेडी निकाल चुके हो दैट इज योर एक्सपेक्टेशन, आपको e ऑफ x स्क्वायर की जरूरत होती है। तो e ऑफ x का जैसा फॉर्मूला आता है समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ x, e ऑफ x स्क्वायर का भी वैसे ही फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x।
तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो इफ अ डाई स्टोर देन द सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज 1 2 3 4 5 6। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा 1 इंटू 1/6, 2 इंटू 1/6 बिकॉज प्रॉबिलिटी सबकी सेम होती है, 3 इंटू 1/6, 4 इंटू 1/6, 5 इंटू 1/6 एंड 6 इंटू 1/6। तो 1/6 पूरी तरह से कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो टोटल आ जाएगा 21/6, यानी आंसर आ जाएगा 7/2 दैट इज 3.5। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट आपका v ऑफ एक्स निकाला, तो v ऑफ एक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो पहले आपको e ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, तो e ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, यानी एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 1/6, 2 स्क्वायर इंटू 1/6, 3 स्क्वायर इंटू 1/6, 4 स्क्वायर इंटू 1/6, 5 स्क्वायर इंटू 1/6 एंड 6 स्क्वायर इंटू 1/6। तो उस हिसाब से मैं टोटल जब भी मारता हूँ तो द टोटल कम्स आउट टू बी, तो यहाँ पे आता है टोटल आपका 91/6। बाजू में ऑलरेडी वहाँ पे 49/4 मौजूद था, दैट इज ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो उसको मैं पूरी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाता हूँ, तो दैट इज 35/12। फाइनल आंसर इज 2.9167। तो ये था आपका v ऑफ एक्स। v ऑफ एक्स इज कॉल्ड एज द वेरिएंस ऑफ एक्स। v ऑफ एक्स को क्या बोला जाता है बच्चा लोगों, वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, तो v ऑफ एक्स इज वेरिएंस। आफ्टर दैट नेक्स्ट 12th सम। तो 12th सम क्या दिखता है बच्चा लोगों आपको, 2 dice are thrown simultaneously. 2 dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, find the expectation of x. x क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ सिक्सेस। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालिए। तो कैसे होता है ये सम, तो here x represents the number of sixes obtained when 2 dices are rolled simultaneously. Therefore x can take the value 0 1 2 because भाई साहब जब भी आप सिक्सेस थ्रो अपने डाइसेस थ्रो करते हो तो उसमें ऐसा हो सकता है 0 नंबर ऑफ सिक्सेस आएगा, 1 नंबर सिक्सेस आएगा, 2 नंबर ऑफ सिक्सेस आएगा। ओके, तो यहाँ पे 0 1 और 2 पॉसिबिलिटीज होती है। तो x इक्वल टू 0, तो p क्या होता है, नॉट गेटिंग 6 ऑन द डाइस, दैट इज 25/36। तो p पहला x इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा बच्चा लोगों, तो 6 ऑन द फर्स्ट डाई एंड नो 6 ऑन द सेकंड डाई। तो हमारे पास टोटल 3 केसेस है कि पहले में एक भी 6 नहीं होता है। तो वैसे केसेस होते हैं 5 इंटू 5, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। उसी हिसाब से 5/5 के टोटल रोज होते हैं, दैट इज 25/36। आफ्टर दैट 1 6 में ऐसा आपको मालूम होता है एक वर्टिकल आता है और एक हॉरिजॉन्टल, तो दैट इज 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। वहां से भी वैसे ही होता है 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5। ऐसे करते करते आपको टोटल 10 आते हैं। तो यहाँ पे 25 और 10, और डबल सिक्सेस वाला सिर्फ एक ही होता है जहाँ पे दोनों टाइम पे 6 होते हैं, 6,6 वो डबल सिक्सेस वाला होता है। तो ये हो गया आप लोगों का बच्चा लोगों पूरा टेबल, नीचे जो आपको बनी हुई दिख रही है x इक्वल टू 0, 1, 2, p ऑफ x का वैल्यू 25/36, 10/36, 1/36। उसके बाद एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स, समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स। तो x इंटू पी ऑफ एक्स का समेशन कैसे निकलेगा, तो आप जो नंबर्स होता है उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो पहला नंबर 0 इंटू 25/36, आफ्टर दैट 1 इंटू 10/36, 2 इंटू 1/36। तो आंसर इज टोटली बच्चा लोगों 3/36, दैट इज 1/12, दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट लास्ट सम जो इसकी तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं 16th। ये बात को ध्यान दीजिए कि whenever you are talking about percentages are always in the fraction part, that is always it is in the point। तो यहाँ पे जब ये बात करते हो in a meeting 70% of the members favor, 30% oppose a certain proposal। A member is selected at a random and we take x equals to 0 if he opposed and x equals to 1 if he is in favor। तो find e of x and v of x। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 कितना है 30%, यानी 30/100 यानी 0.3। x इक्वल टू 1 क्या है 70%, 70% मतलब 70/100 यानी 0.7। तो अगर मैं टेबल बनाऊं तो 0 मतलब भाई साहब वो अपोज कर रहा है, और अपोज के लिए कितना परसेंटेज दिया हुआ है बच्चा लोगों 30% यानी 0.3। उसके बाद 1 मतलब ही इज इन फेवर, तो यहाँ पे हो गया 0.7। जब भी आप e ऑफ x की बात करें तो इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब आप x और p ऑफ x को क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 0 इंटू 0.3 प्लस 1 इंटू 0.7, आंसर हो गया 0 इंटू 0.3 0.7 आंसर बचता है। ये हो गया आपका e ऑफ x। अभी v ऑफ x निकालने के लिए जैसे हम लोग का पहला था कि पहले आप e ऑफ x स्क्वायर निकालिए, तो e ऑफ x स्क्वायर क्या होता है समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x।
तो पहला 0 स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 0.7, तो आंसर हो जाएगा 0.7 ओनली। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0.7 माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस 0.7 द होल स्क्वायर, तो इट इज़ 0.7 माइनस 0.49। अगर आप माइनस करते हो तो 0.21 बचता है। तो देयरफॉर हमारी वैल्यू आती है ई ऑफ एक्स की 0.7 और वी ऑफ एक्स की 0.21। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर हमारा समझा होगा। आज हम लोग ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट फंक्शंस के लिए की, जहाँ पे आपको हर बार एक्स के अंदर वैल्यूज में डिफरेंस मिल रहा था 1 2 3 4 5 6। देयर वाज ऑलवेज अ डिफरेंस, इसको बोलते हैं स्टेज फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज आपको डिफरेंस 1 1 1 1 का दिख रहा था। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले दैट इज सेकंड एक्सरसाइज, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे आप लोगों का कंटिन्यूस फंक्शन के लिए करने वाले हैं, जहाँ पे एक्स वुड बी डिफाइंड बिटवीन 0 to 4, तो इट कैन बी टेकिंग एनी ऑफ द वैल्यूज दैट इज इन द पॉइंट ऑल्सो। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर समझा होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की चैप्टर को खत्म करेंगे। एंड हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन साइंस कैरीज 6 marks and the probability binomial distribution carries 5 marks. So these two chapters, including comprising of only 3 exercises, carries 11 marks. And in place of that, the derivatives that are of the most important बोल सकते हैं chapters, that carries only 8 marks. And for that you have to study 5 exercise, 50 sums in each exercise, 250 sums. And over here 3 exercise, almost you have to solve 60 sums for 11 marks. So you have to select the chapters very perfectly and very finely tuned so that you can score the best marks that is possible for you. Thank you everyone. Thank you joining with SST Edupedia.